हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस चैप्टर फर्स्ट टॉपिक फंक्शन। रिलेशन हमारा हो गया था, अब हमने क्या डिस्कस करना है, फंक्शन। फंक्शन देखो बेटा, फंक्शन क्या होता है। जैसे हमें ये दो सेट दिए गए हैं, ए सेट के एलिमेंट है ए बी सी डी और बी सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब हम इनकी इमेज बना रहे हैं। ए की 1 इमेज होगी, बी की 2 और बी की 3 इमेज होगी, सी की 4, डी की 5। देखो, अगर किसी एक एलिमेंट की हमें दो इमेजेस मिल रही हों तो उसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा, किसी एक एलिमेंट की अगर दो इमेजेस मिल रही हैं, तो अलग अलग इमेजेस मिल रही हैं, तो हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। और अगर फर्स्ट सेट में 1 2 3 4 और सेकंड सेट दिया गया है 1 2 3 4, अगर इसमें से एक सेट की, जैसे इसमें से एक एलिमेंट की इमेज हमें नहीं मिल रही है, तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखो बेटा, ए बी सी डी 1 2 3 4, ए की 1 के साथ, बी की 3 के साथ, सी की 4 के साथ, डी की 4 के साथ। मतलब दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, पर एक एलिमेंट्स की दो इमेजेस नहीं हो सकती। समझ आई मेरी बात। जैसे सी की 4 है और डी की 4 है, मतलब दो अलग एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, पर एक एलिमेंट्स की दो इमेजेस नहीं हो सकती। ठीक है, ये फंक्शन होगा। देखो बेटा, अब देखो, जो ये इस फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं उसे हम डोमेन बोलते हैं, जो सेकंड सेट के एलिमेंट होते हैं उसे हम कोडोमेन बोलते हैं। और जिसके साथ इसकी मैपिंग होती है, मैपिंग किस किस के साथ हुई है, 1 3 4 1 3 4, जो 1 3 4 है वो हमारी क्या होगी, रेंज। समझ लगी बेटा। डोमेन, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, सेकंड सेट के एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं, और जिसके साथ इमेज हुई होती, जिसके साथ फर्स्ट एलिमेंट की इमेज सेकंड की, मतलब जिसके साथ इमेज बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। आगे है नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और फोर्थ टाइप है मैनी वन फंक्शन। अब हम इसकी फर्स्ट टाइप को देखते हैं, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन देखो बेटा, 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे देखो, ये एक एग्जांपल दी गई है, मैंने बताया है सी की भी इमेज सी है और डी की भी इमेज सी मिल रही है। मतलब दो अलग एलिमेंट्स की एक इमेज मिल रही है, मतलब ये फंक्शन तो है, पर ये 1 1 फंक्शन ही है। 1 1 फंक्शन बेटा कैसे होता है कि सिंगल एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलनी चाहिए। जैसे ए की ए मिल गई, बी की बी मिल गई, सी की सी मिल गई, डी की डी मिल गई। ठीक है बेटा, मतलब कि ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे दो एलिमेंट्स की एक इमेज मिल रही है, हमें अलग अलग इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, सबकी अलग अलग मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। डेफिनेशन इंजेक्टिव है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैप्ड टू एट मोस्ट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, मतलब कि कम से कम एक इमेज, मतलब कि उसकी सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी, एक एलिमेंट की सिंगल एक ही इमेज मिलेगी और सारी मैप होंगी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, देखो हम इसकी एक एग्जांपल बताते हैं। हमें जैसे ये दिया गया है, ये दिए गए हैं, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है हम फर्स्ट सेट में लिख लिए, जो पीछे वाले हैं वो हमने सेकंड में लिख लिए। और 1 की 3 हो रही है, 2 की 6 हो रही है, 3 की 8 और 4 की 7। सारे एलिमेंट मैप्ड हैं। ये तो 1 1 हो गया, 1 1 फंक्शन है क्योंकि सबकी सिंगल इमेज मिल रही है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 1 1 फंक्शन। मतलब हम इसे बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। अगर ऐसा फंक्शन दिया गया, इसकी इंजेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, एफ एक्स इजिकल टू एक्स के दिया गया है, एक लेट कर लिया वाई, एक्स की जगह हमने वाई पुट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स इजिकल टू एफ वाई, मतलब एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर। आप प्लस का था, इस साइड आते माइनस का हो गया, मतलब कि इसके फार्मूला लग गया, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस वाई, वह एक्स की वैल्यू एक बार वाई आ गई, एक बार इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई। अब देखो, अगर हम एक्स को 1 लेते हैं तो वाई को पहले हमने 1 पुट किया, और उसके बाद अगर -1 पुट करते हैं तो एक्स की सेम वैल्यू आती है 1। मतलब वाई को अगर प्लस माइनस 1, मतलब अगर वाई की वैल्यू +1 लेते हैं तो भी एक्स 1 होगा, अगर -1 लेते हैं तो भी 1 होगा। मतलब दो एलिमेंट्स की एक इमेज मिल रही है, तो ये मतलब नॉट इंजेक्टिव फंक्शन है। हमें इसमें सिंगल चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज चाहिए होती है। ठीक है बेटा, मतलब ये क्या हो गया, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। जैसे नेक्स्ट एक एग्जांपल दी गई है 3x + 4,
लेट कर लिया हमने एफ वाई, मतलब एक्स की जगह वाई लेट कर लिया, दोनों को इक्वल रख दिया, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। दिस इज द इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट टाइप है बेटा इसकी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब बेटा क्या होता है कि जैसे एक सिंगल एलिमेंट की एक सिंगल इमेज तो मिल रही है, पर इसमें क्या होना चाहिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए। मतलब जैसे हमने इसे मैप किया, ये हमें देखो हमने मैप किया, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 4 5 6 बच गए, क्योंकि कोडोमेन के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 और जिसकी रेंज हो रही है वो कौन है, 1 2 3 जो मैप्ड है, 1 2 3 मैप्ड है, मतलब कि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं हुई, तो इसलिए ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब हम इसे देखते हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स की एक इमेज मिल सकती है, और मतलब कि अब देखो 1 2 3 कोडोमेन के एलिमेंट हैं और रेंज के सारे मैप होने हैं 1 2 3, तो मतलब 1 2 3 मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज मैप्ड बाय एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है, रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वाई दिया गया है, हमने क्या लेट करना है, फंक्शन को क्या लेट कर लेना है, इक्वल टू वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई। अब इसे हमने वाई लिख लिया, इसमें से हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y माइनस 2/3। अब x में यहाँ पे फंक्शन में पुट कर दी तो वो क्या आना चाहिए, y। हम फंक्शन में पुट कर दी, पुट करने के बाद हमारे पास y आ गया, मतलब दिस इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल दी गई है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू एन। अब देखो नेचुरल नंबर आने चाहिए सारे, अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 आ गया, अगर 2 पुट करते हैं तो 4 आएगा, ये 2 3 बच गया, अगर ऐसे ही हम 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, इसमें 5 6 7 8 बच गए, मतलब कि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं हुई, तो ये क्या हुआ, नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। ऐसे ही बेटा इसकी नेक्स्ट टाइप है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू मतलब है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को ये मतलब कि बिलोंग करता हो, जैसे 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 का मतलब होता है, देखो ये 1 1 है ना, क्योंकि सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज मिल रही है और इसमें सारे एलिमेंट मैप्ड हैं, मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, मतलब दोनों की विशेषताओं को समझना चाहिए। ये मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन नाम से ही हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। जैसे 1 2 3 की इमेज क्या है, ए, 4 की भी, मतलब बहुत सारे एलिमेंट की अगर एक ही इमेज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। इसमें हम सिर्फ 3 टाइप्स ही पढ़ेंगे, 1 1 ऑन टू और 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया गया है। अब हम इसे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए भी देखना है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए भी देखना है। अब हम नेचुरल नंबर के लिए, अब इसे हम चेक करते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू 2y, दोनों को इक्वल रख लिया, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, दिस इज अ इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ये दोनों के लिए मतलब इंजेक्टिव तो है, अब सर्जेक्टिव चेक करना है। सर्जेक्टिव के लिए देखो बेटा, अगर हम ये नेचुरल नंबर है, अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो 2 आ गया, 2 पुट करते हैं तो 4, 3 करते हैं तो 6 आ गया, मतलब इसमें पूरे नंबरों के साथ इमेज नहीं बनी, कोड में रेंज के इक्वल नहीं हुई, तो दिस फंक्शन इज़ नॉट सर्जेक्टिव। अब ऐसे ही हमने क्या करना है, रियल नंबर के लिए चेक करना है। रियल नंबर के लिए देखो y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है। अब इसे हमने फंक्शन में पुट कर देना है, फंक्शन में पुट कर देना है, यहाँ पे 2 × y/2 सॉल्व करके y आ गया, दिस इज़ अ सर्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज़ अ सर्जेक्टिव फंक्शन। रियल नंबर के लिए हम इसे ऐसे चेक करेंगे। इसे हम नेचुरल नंबर के लिए क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि जब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में आती है और हमें वहाँ नेचुरल नंबर चाहिए।